नमस्कार। आपका सवाल है श्रावक के 12 व्रत समझाओ। ओके। देखो, हम सब जानते हैं कि अविरति दुर्गति का कारण है। हम श्रावकों साधुपना स्वीकार के पूर्ण कक्षा की वृत्ति का पालन नहीं कर सकते हैं। फिर भी श्रावक का 12 व्रत धारण करके आंशिक स्वरूप से वृत्ति धर्म का पालन कर सकते हैं। 12 व्रत में से पहला व्रत है प्राणातिपात वीरमण व्रत। हम पहली प्रतिज्ञा धारण करेंगे कि निरपराधी जीवों को मार डालने की बुद्धि से नहीं मारेंगे। अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों का मैं आदर करूंगा। वितराग देव ने जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप अहिंसा का दिखाया है, उनका मैं यथाशक्ति पालन करूंगा। प्रतिज्ञा लेने के बाद उनका पालन करना जरूरी है। हाँ, उसमें थोड़ी छूट छाट रख के, यानी कि जयना रख के प्रतिज्ञा ले सकते हैं। जैसे कि राजा, प्रधान, माता पिता, महाजन या तो सरकारी दबाव के कारण प्रतिज्ञा का भंग हो तो जयना। दूसरा, कोई चोर, लुटेरा, कोई बलवान के और कोई लाचारी के कारण ये जयना। तीसरा, आजीविका की रक्षा के लिए विवशता के कारण कुछ हो तो जयना। चौथा, भूत प्रेत वैशाल उनके उपद्रव के कारण तो जयना। पांचवा, असमाधि हो ऐसी गंभीर व्याधियों के कारण कैसे कैसे नियम लेंगे, उनके 8-10 उदाहरण भी देती हूँ। ऐसे ढेर सारे नियम आप ले सकते हैं। कोई ऐसा मत सोचिए कि भूल से प्रतिज्ञा भंग हो गई तो हमें पाप लगेगा, तो मुझे तो प्रतिज्ञा लेना ही नहीं है। देखो, भूल से प्रतिज्ञा का भंग हुआ तो उनका प्रायश्चित ले सकते हैं, मगर प्रतिज्ञा ही नहीं लेना, वह तो अविरति के द्वार खुले रख देने जैसी बात है। हवा के लिए खिड़की खुली रख सकते हैं, किंतु दरवाजे खुले छोड़ेंगे तो चोर घुस जाएगा। अभी थोड़े उदाहरण देखो, क्या क्या नहीं करना है। मांसाहार नहीं करूँगा, मांसाहारी होटलों में जाऊँगा नहीं, मांसाहार मिश्रित आहार करूँगा नहीं, ब्रेड, बटर, पाव, बिस्किट ये सब मैं खाऊँगा नहीं, हिंसक दवाइयाँ लेना नहीं, अभक्ष चीज़ें खाना नहीं, कंदमूल नहीं खाना, फटाके नहीं फोड़ना है, सड़े हुए धान्य या शाकभाजी वापरना नहीं है, हिंसक स्प्रे नहीं छांटना है, फूल झाड़ उगाना नहीं है, लोन लोन पे चलना नहीं है, पंखियों के पिंजरे पंखियों को पिंजरे में रखना नहीं है, कुत्ते बिल्ली पालना नहीं है। देखो, एक नोटबुक लो, पेन लो और ऐसी ऐसी कई हिंसक चीज़ें नहीं वापरनी है, नहीं करनी है, उनका लिस्ट तैयार करे और पालन करे। साथ में उनमें क्या छूट रखना है वो भी लिस्ट लिख के तैयार करे। हाँ, ये पहला व्रत समझाया। अभी दूसरा, तीसरा, ऐसे 12 व्रत सब अपनी नोट में नोट डाउन करना है। समझ में आया ना? दूसरा है मृषावाद वीरमण व्रत। मृषावाद करना मतलब झूठ बोलने से, वीरमण मीन्स अटकना, स्टॉप कर देना। तो प्रतिज्ञा लेनी है, आज से मैं सत्य का पक्षकार बनूंगा, असत्य असत्य के सामने मेरी दुश्मनी की जाहिरात करता हूँ। तीर्थंकर देव का धर्म सत्य मूलक है, मैं उसका पालन करूंगा।
उदाहरण, द्विपद या चतुष्पद प्राणियों के विषय में झूठ नहीं बोलूँगा। जमीन जवेरात मकान या जागीर के विषय में झूठ नहीं बोलूँगा। मेरी खुद की या अन्य बेटियों के शादी के हेतु उनके बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। किसी के पैसे या लोन के बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। कहीं गलत साक्षी नहीं दूंगा, गलत सलाह नहीं दूंगा, गलत आक्षेप नहीं करूँगा, गलत दस्तावेज नहीं बनाऊंगा। ऐसा एक लिस्ट तैयार करो, उसमें जो छूट रखनी है उसकी भी नोंद तैयार करो। अभी तीसरा व्रत, अदत्ता दान वीरमण व्रत। प्रतिज्ञा लेना है, मैं राज्य तरफ से दंडित हो ऐसा कोई भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष चोरी का मैं हृदय पूर्वक त्याग करता हूँ। ये प्रतिज्ञा लेनी है। जो जो कार्य करने से राज्य की ओर से दंड होने की संभावना रहती हो, ऐसे सभी व्यापार, खरीदना, बेचना, व्यवहार करना, उसे चोरी कहते हैं। यह भी स्थूल त्याग ही है, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म त्याग की आशा को जीवंत रख के चोरी का स्थूल से भी त्याग करना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण, जिस पे हमारा हक नहीं है वो नहीं लेना। रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं लेना। खोटा तोला मापा नहीं करना है। दान चोरी का माल नहीं लेना है। बिना टिकट प्रवास नहीं करना है। ज़्यादा ब्याज लेकर अज्ञान गरीब लोगों को पीड़ना नहीं है। आदि नियमों हमें थोड़ी छूट रख के भी लेना है और इनकी नोंद भी कर लेना है। अभी चौथी प्रतिज्ञा, मैथुन वीरमण व्रत। परस्त्री का जीवन भर त्याग करके मैं स्वदारा संतोष व्रत धारण करता हूँ। ये प्रतिज्ञा लेनी है। ब्रह्मचर्य व्रत के भीष्म प्रतिज्ञा की उपमा दी गई है इनको। मैं उनका पालन करूँगा। क्या सावधानी रखोगे? तो भाई उद्भट पहरवेश पहनने का नहीं, विजातीय के साथ लंबे समय तक वार्तालाप करना नहीं, विकार दृष्टि से देखना नहीं, अति स्नान, अति आहार, एकांत, अंधकार और अति वेशभूषा का त्याग करना है। अन्यों का, दूसरों का विवाह की चिंता नहीं करनी है। दूसरे का लग्न प्रसंग में नहीं जाना है। नजीक के संबंधी का उसका लग्न में जाना पड़े तो छूट रखने का उनकी जयना। जो जो भी छूट चाहिए वो छूट रख के भी प्रतिज्ञा लेनी है। स्वप्न दोष की भी जयना। अभी आएंगे पांचवी प्रतिज्ञा। पांचवी प्रतिज्ञा का नाम है परिग्रह वीरमण व्रत। परिग्रह से अटकना, स्टॉप हो जाना। वीरमण मीन्स अटक जाना वहाँ। परिग्रह को धूल समान समझ के मैं उनकी मर्यादा नक्की करता हूँ। शायद मेरी प्रतिज्ञा से, जो मैं प्रतिज्ञा लिया उससे परिग्रह बढ़ गया तो मैं तत्काल उनका धर्म मार्ग में सद्व्यय करूँगा। उदाहरण, मकान, फ्लैट, बंगला, ऑफिस, कारखाना, जमीन, सोना, चांदी, करेंसी, रुपया, पैसा, बर्तन, हीरा, मोती, माणिक, वस्त्र, बूट, चंपल आदि जो जो याद आवे वो सब चीज़ों की मर्यादा करो। लिस्ट तैयार करो, उनका लिस्ट बनाओ। उनमें जो छूट रखना है उनकी भी मर्यादा करो। पशु पक्षी खरीदना और पालना वो भी परिग्रह ही है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी चीज़ों में से आसक्ति का त्याग करो। चीज का त्याग कर दिया मगर आसक्ति वहीं की वही है तो परिणाम शून्य।
जितना हो सके चीज का त्याग करो और उसमें आसक्ति का भी त्याग करो। श्रावक के 12 व्रतों में से आपको जो पांच व्रत बताए ना, वो पहला 5 हुआ ना, वो 5 अणुव्रत कहलाते हैं। उनके बाद आएंगे 6, 7, 8, वो तीनों गुण व्रत है। गुण व्रत, अणुव्रत 5, गुण व्रत 3, और बाकी बचे 4, वो शिक्षा व्रत है। अभी छठी प्रतिज्ञा देखो, दिशा परिमाण व्रत। दिशा डायरेक्शन, विविध दिशाओं में संचरण करना, उसे जैन शास्त्र ने अशुभ सावध्य क्रिया कही है। आत्मा के मन वचन काया के योगों को केंद्रित करने के लिए दिक परिमाण व्रत का स्वीकार जरूरी है। क्या क्या नियम करना है देखो। चारों दिशाओं में आप ज्यादा से ज्यादा कितने किलोमीटर प्रवास करेंगे, वो लिख के तैयार करो। मैं उत्तर दिशा में इतना जाऊंगी, इतना किलोमीटर, दक्षिण दिशा में, ऐसा चारों दिशाओं का आप लिख सकते हैं। विदेश जाना पड़े तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार जाओगे, कि साल में इतनी बार, के महीने में इतनी बार, ऐसा कोई मर्यादा करो, लिमिट करो। ऊर्ध्व दिशा ऊपर और अधो दिशा नीचे में कितना किलोमीटर जाएंगे, वो निर्णय करो। ख्याल रखना है कि एक दिशा कम करके दूसरी दिशा बढ़ाना नहीं है। प्रतिज्ञा का पालन जरूरी है। विदेशों से लेटर आते हैं, या लेटर भेजना है, गिफ्ट भेजना है, उसका लिमिट ये व्रतों में नहीं होता है। इंटरनेशनल चीज वस्तु आप वापर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनी के साथ स्थानिक व्यापार भी कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। अभी 7वीं प्रतिज्ञा, भोग पभोग विरमण व्रत। भोग पभोग, भोग और उपभोग। हाँ, जो चीज एक ही बार यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे, वो द्रव्य को भोग कहते हैं। जो बार बार यूज कर सकते हैं उनको उपभोग कहते हैं। उदाहरण, आहार है, पुष्प है, वो एक बार यूज कर लिया फिर दूसरी बार नहीं कर सकते, तो वो भोग है। वो द्रव्य को क्या बोलते हैं, भोग। और वस्त्र है, आभूषण है, ऐसी सब चीजों को उपभोग बोलते हैं। हमें कम से कम भोग उपभोग से चलाना है। नियम, 22 प्रकार के अभक्ष्य, 32 प्रकार के अनंत काय और 15 प्रकार के कर्मादान का त्याग करना है। मांस, मदिरा, मध, माखन, बटर बोलते हैं, रात्रि भोजन, कंदमूल, कच्चे दूध, दही, छाछ के साथ कठोल, पल्सिस, कठोल का त्याग। ब्राउन शुगर, हेरोइन आदि नशीली चीजों का त्याग। बियर, ब्रांडी, कोको कोला, गोल्ड स्पोर्ट, ये सब का त्याग। फिर कालातीत मिठाई जिसका समय हो गया है, अभी वो नहीं वापस सकते, ऐसी कालातीत मिठाई आदि का त्याग। ये सब त्याग करना जरूरी है। क्या छूट रख सकते हैं? दवा में अभक्ष आ गया तो छूट, खाने में पीने में किधर भेड़सेल आ गया तो छूट, लंबी बीमारी, लंबी मुसाफरी, ये सब में छूट। ऐसे सब जैना रख के भी नियम लेना चाहिए। 8वीं प्रतिज्ञा, अनर्थ दंड विरमण व्रत। बिन जरूरी पाप का सेवन करना नहीं चाहता, बिना वजह आत्मा आत्मा को दंड हो, ऐसा अनर्थ दंड का मैं यथाशक्ति वर्जन करता हूँ। अनर्थ दंड, अशुभ ध्यान नहीं करूँगा, जिसमें त्रस्त जीवों की हानि हो, विपुल हिंसा हो, वैसा धंधा नहीं करूँगा।
छुरी, तलवार, बंदूक, हिंसक साधनों तथा फटाका इसका व्यापार नहीं करूँगा। 7 प्रकार के व्यसनों का त्याग करूँगा। ब्लू फिल्म आदि का सर्वथा त्याग करूँगा। अनर्थ दंड मतलब अनिवार्य कोटि के पाप, सॉरी, अर्थदंड मतलब अनिवार्य कोटि के पाप और अनर्थ दंड मतलब निवार्य कोटि के पाप। तो सिनेमा है, नाटक है, सर्कस है, टीवी है, उनका त्याग करो। एनिमल्स को पालने का त्याग। लाइट, पंखा, नल चालू नहीं रखना, चालू रख के छोड़ नहीं देना है उनको। समूह लग्न में नहीं जाना आदि नियमों का पालन करने का है। अभी 9वां सामायिक व्रत। 9वां सामायिक व्रत। प्रतिज्ञा, हर दिन इतने सामायिक करूँगा। आप जो भी आपको लिखना है, 1, 2, 5 इतना सामायिक मैं करूँगा। या तो नहीं होता है हर दिन, पर्व की 5 तिथि, हाँ, तो 5 तिथि में और पर्व के दिन, जैसा पर्युषण पर्व है उसमें एक सामायिक जरूर करूँगा। सामायिक समता, संतोष, समभाव की तालीम है। सामायिक करने वाला गृहस्थ उतने समय के लिए साधु तुल्य है, साधु जैसा है। देवी सुख के लिए नहीं, परंतु शाश्वत सुख पाने के लिए सामायिक करना जरूरी है। देखो, जितनी प्रतिज्ञा ली है उतना सामायिक करना जरूरी है। सामायिक में नींद नहीं, विकथा नहीं, दुर्ध्यान नहीं, दीवार को टेका देख के बैठने का नहीं, शाब्दिक भाषा का उपयोग नहीं करना है, बोलना ही नहीं, बने हो सके तब तक मौन रखने का है। समय के पहले पालने का नहीं है, और पालने का जो समय है वो भूलना नहीं है। क्या लगे? सामायिक व्रत। अभी 10वां आया, 10वां देशावगासिक व्रत। सुबह शाम का प्रतिक्रमण और 8 सामायिक, 10 हो गया। टोटल 10 करने का है, टोटल 10 करने का रहता है, उसे देशावगासिक कहते हैं। और देशावगासिक करेंगे ना उस दिन एक टाना, एकासना बोलते हैं ना, एक टाना करने का रहता है। प्रतिज्ञा लेना है, मैं इतनी बार देशावगासिक करूँगा। साल में, महीने में जो भी धारणा करना है करो। 1 बार करूँगा कि साल में 2 बार करूँगी, जितना भी धारणा लेना है वो ले लो। अभी समझना है कि देशावगासिक 2 प्रतिक्रमण, सुबह का और शाम का, और 8 सामायिक, ऐसा 10 करने का और एक टाना करने का, कम से कम। एक टाना से ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। 11वां पौषध व्रत। साल भर में मैं इतना पौषध करूँगा, ऐसा प्रतिज्ञा। अथवा हर 14 का मैं औसत करूँगा, जो भी अपने को सूट होता है वो करो। हर एक रविवार को करूँगा, कुछ भी एक छुट्टी के दिन करूँगा, ऐसा जो भी आपसे हो सकता है वो। इससे आत्मगुणों का पोषण होता है। जिससे आत्मगुणों का पोषण होता है उसे पौषध कहते हैं। पौषध सिर्फ दिन का या सिर्फ रात का या रात दिन का, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। औषध में 18 दोषों का उपयोग पूर्वक त्याग करना है। अंधेरे में परिलेहन नहीं करना है। आकस्मिक प्रसंगों में औषध रह गया तो जाना, ऐसी छूट रख के वो आप कर सकते हैं। देखो, कभी ऐसा मत सोचो कि नहीं बाबा, नहीं प्रतिज्ञा नहीं लेने का, अपने को तो ऐसे नहीं हो सकता है, और प्रतिज्ञा भंग हो गया तो ज़्यादा पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा भंग हो गया तो आप प्रायश्चित कर सकते हैं, और जब भी प्रतिज्ञा लेते हैं तभी भी छूट छाट रख सकते हैं। जितना हो सकता है उससे ज़्यादा छूट छाट रखो, पर
प्रतिज्ञा जरूर लो। आगे समझाया ना कि हवा के लिए बारी खुली रख सकते हैं, दरवाजा नहीं। द्वार खुला रख गया तो चोर घुस जाएंगे। ऐसे पूरा का पूरा वृत्ति ने, जितना भी हो सके वृत्ति में आओ। अभी 12वीं प्रतिज्ञा अतिथि संविभाग व्रत, उसमें प्रतिज्ञा लिखना है साल भर में मैं इतनी बार अतिथि संविभाग व्रत करूंगा। श्रावक के सम्यक्त्व मूलक 12 व्रतों पैकी पहला 5 अनुव्रत है, दूसरा 3 गुण व्रत है और बाद में 4 शिक्षा व्रत है। अभी अतिथि संविभाग में क्या करने का है? 24 उपवास, रात दिन का पौषध पालने में ठाम 24 कसना, पौषध करके दूसरे दिन पालना आएगा, उसमें ठाम 24। वो जो एकासना करने का बैठा उसमें जो खाया पिया सब 24 करके खड़ा होने का, फिर दूसरा दिन नौकाशी जब भी करेंगे तभी खाने का, पानी पीने का। 24 एक टाने में एकासना करेंगे ना, उसमें साधु साध्वी जी को जितनी चीज आपने बुराई हो उतनी ही वापरने का, ज्यादा नहीं। 5 बुराई तो 5 चीज, 2 बुराई तो 2 चीज। और समझ लो साधु साध्वी का योग नहीं है तो साधर्मिक को आमंत्रित करके वो जितनी चीज वापरेगा उतनी ही द्रव्य आपको लेने का है। उसे अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। किसी भी संजोगों में व्रत भंग नहीं हो वो देखना है। फिर भी भूल से व्रत भंग हो गया तो जाए ना, अचानक भूल हो गई तो जाए ना, शासन का अनिवार्य कार्य आ गया तो जाए ना, समाधि टिकाने के लिए व्रत व्रत विरुद्ध आचरण करना पड़ा तो जाए ना, तो अपना व्रत खंडित नहीं होता है। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ में आवे तो फिर से आप पूछ सकते हैं। दिस ऑडियो इज बाय सुबोधि मसालिया। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8850088567। अभी सब ऑडियोज यूट्यूब में दिया है और यूट्यूब में आप इजीली सुन सकेंगे। 400 के ऊपर तो क्वेश्चन आंसर अपलोड हो गया है। आपके पास यूट्यूब का लिंक नहीं है तो मेरे पास मंगवा लो। मैसेज करो, यूट्यूब का लिंक भेजो और आप नियमित दो चार ये ऑडियो सुनो। सब सवाल जवाब ही है। तो जिज्ञासु के सवाल आए उनके जवाब दिए है और कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो सुनते सुनते आपको बहुत सारा मालूम पड़ जाएगा। बहुत लोगों का फोन मैसेज आता ही रहता है कि बहुत ही हमको फायदा हो रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो आप भी सुनो और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो नया नया जो भी आएगा उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। या तो लिंक तो मंगवा लो मेरे से, नहीं है तो मैं कई बार वो स्टेटस पर भी दिया है लिंक। ग्रुप में ज्वाइन है तो ग्रुप में भी दिया है। तो ऐसे आप तीनों बुक मंगा लो। 3 बुक हो गई है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। और तीनों बुक मंगवा के उसमें भी 350, 350 और 250, 950 सवाल जवाब है। वो भी पढ़ो, ये सब सुनो। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचा तो जरूर करो। ओके।